नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीएस गुरु अक्षय श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन पर आप सभी के लिए पॉलिटी की क्लास रेगुलर रखता हूं। कल जैसा कि आपने देखा होगा कि फंडामेंटल राइट्स पाए थे मैंने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पे, और आप लोगों ने जितने भी शेयर एंड लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। वहां पे थोड़ा सा इसलिए आया था कि सभी को बताना था कि हम लोग एक जो यूट्यूब चैनल है द सक्सेस जोन, जिसके माध्यम से आप सभी को जेल प्रहरी की जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। साथ ही आपको एक और अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि एमपीजीके की आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा, कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी एमपीजीके की। साथ में आप सभी को बता देते हैं कि अब 3 आवर्स की क्लास होगी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा अभी 2 क्लासेस मिल रही थी, अब 3 क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत जल्दी आप सभी को रीजनिंग की क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत जल्दी आपको इंग्लिश की भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सारी की सारी क्लासेस आपको द सक्सेस जोन पे मिलेगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो आप सभी से बोलना है कि द सक्सेस जोन एक आपके बिल्कुल मतलब है छोटा सा टाउन जिसको बोला जाता है हरदा, उस हरदा के ही एक बहुत अच्छे क्षेत्र से निकला हुआ है। तो आप सभी को अपने हरदा के लोकल को वोकल बनाना है। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था, तो लोकल को वोकल बनाओ आप अपने हरदा के इस यूट्यूब चैनल को, और बहुत जल्दी जैसे कोचिंग संस्थान ओपन होंगे तो हम लोग पूरे के पूरे टीम जो है वो हरदा में एक ऑफलाइन बैच भी लेके आएगी। तो आप सभी सबसे पहला जो बैच होगा वो हम लोगों का हरदा में होगा द सक्सेस जोन का, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार हो जाइए। यूट्यूब चैनल के साथ साथ हम लोग ऑफलाइन में भी आने वाले हैं, और वो भी ऑफलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहां से? हरदा से। तो आप लोग हरदा से 10 जोन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, ये मुझे यकीन है। तो आप लोग इसका शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि हरदा में अब 10 जोन ऑफलाइन आना स्टार्ट हो रही है बहुत जल्दी। जैसे शिक्षण संस्थान ओपन होंगे हम लोग 1 मंथ के अंदर अंदर वहां पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए, सारी चीजें हैं। तो चलिए, तो आज से आप लोगों का, अब हम लोग पॉलिटी की बात कर रहे थे। पॉलिटी में मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी बता दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी में बता दिया था कितने मेंबर हैं, कब इसको क्या हुआ बेटा, कब इसको स्थापना की गई और क्यों की गई, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको याद रखना है कितने मेंबर थे, किन के स्थान पर कौन आया था, ये भी मैंने बता दिया था। अब बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा काम जो इंपॉर्टेंट था वो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही था। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था संविधान को मेकिंग, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। आपको याद रखना है कि इन्होंने सबसे पहली बार आपको याद रखना है, इन्होंने सबसे पहली बार प्रकाशन कब किया, तो आपको याद रखना है पहली बार प्रकाशन किया यानी कि पब्लिश किया। प्रकाशन का मतलब होता है पब्लिश। तो भैया इन्होंने सबसे पहले प्रकाशन यानी कि पब्लिश जो किया अपने संविधान को, वो कब किया, तो आपको याद रखना है, आपको बिल्कुल अच्छे से फरवरी 1948 में। कब पब्लिश किया? फरवरी 1948 में। और न्यूज़पेपर में क्या किया? पब्लिश किया। और कहां किया बेटा? न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। इस बात को अच्छे से याद रखना है। कहां पे किया पब्लिश? न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, ठीक है। न्यूज़पेपर में पब्लिश किया, और इन्होंने पूरी जनता से मांगा सुझाव, और जनता से सुझाव मांगने के लिए कितने माह की मोहलत दी? 8 मंथ। बोले 8 मंथ का समय है, आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे मुझे सुझाव दो, और जैसे सुझाव आएंगे हम उन पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे, और जानेंगे कि उन सुझावों से क्या असर है और क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई 8 माह का दिया, और इन्होंने फाइनल प्रकाशन कब किया? अगर पूछा जाए फाइनल पब्लिश कब किया, तो आपको बताना है फाइनल पब्लिश जो किया था वो अक्टूबर 1948 में किया था। 1948 में क्या किया था? फाइनल आपका क्या किया था? तो याद रखना है फाइनल क्या किया था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश किया था, और अक्टूबर 1948 जब यहाँ पे क्या कर दिया गया? पब्लिश कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, क्या कर दिया गया? पब्लिश कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना मेरे लाल, कि भैया अब यहां से सेशन स्टार्ट हो गया।
पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन। जो इंपॉर्टेंट सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो भैया देखिएगा, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, टोटल सीटिंग कितनी हुई। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, टोटल सीटिंग कितनी हुई। तो संविधान को बनाने में टोटल सीटिंग की अगर बात करी जाए तो 141 कितनी हुई, 141 आपकी क्या हुई बेटा। तो आपको याद रखना है टोटल सीटिंग यानी कि बैठकें हुई। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है कि संविधान में क्या पूछता है कि टोटल सीटिंग कितनी हुई। तो आप सभी को बताना है 141 हुई। तो अब इतना कुछ होने के बाद अब यहां से क्या होंगे, सेशन स्टार्ट। क्या होंगे बेटा, सेशन स्टार्ट होंगे। और फर्स्ट सेशन जो होगा तो वो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। फर्स्ट सेशन जो होगा वो कब होगा बेटा, तो आपको याद रखना है ये होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक होता है फर्स्ट सेशन। और जैसे ही फर्स्ट सेशन होगा इसमें चर्चाएं क्या होगी, सिर्फ बताया जाएगा कि हम ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसी कहानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके बाद दूसरा सेशन जो होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है दूसरे सेशन को, ये आपका स्टार्ट होता है 15 नवंबर 1948 से। 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है, 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। इसमें याद रखिएगा जब जनता से इन्होंने क्या मांगे थे बेटा, जनता से इन्होंने मांगे थे सुझाव। तो टोटल सुझाव कितने आए थे, तो आपको याद रखना है टोटल सुझाव आए थे 7653। कितने सुझाव आए थे, कितने संशोधन आए थे, 7653 यानी कि 7653 संशोधन आए थे, अमेंडमेंट आए थे। परंतु इसमें से चर्चा कितने पे हुई, तो चर्चा से पूछा जाए तो इनपे से चर्चा पूरे में करेंगे तो फिर तो हमारा संविधान बन गया। इनमें से चर्चा हुई 2473 पर, इस पर ही चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद संविधान संशोधन किए गए, सारी चीजें की गई। तो भाई ये प्रकाशन है, पहली लाइन है, फिर से बोल देता हूं। पहली बार पब्लिश कब किया, फरवरी 1948। कब भैया, कितना टाइम दिया इन्होंने जनता को कि आप हमें सुझाव दो, तो आपको याद रखना है कितना, 8 मंथ। और फाइनल कब आया, अक्टूबर 1948 में आया। इसके बाद टोटल सीटिंग कितनी हुई, 141 हुई। ठीक है, फर्स्ट सेशन कब हुआ, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। सेकेंड सेशन कब हुआ, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ। और टोटल अमेंडमेंट कितने आए, 7653। और इनमें से चर्चा कितने पे हुई, 2473 पे क्या हुई बेटा, चर्चा हुई। तो ये सारा हमारा संविधान है। हमने अभी सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। सोच सकते हो इतना कोई भी नहीं पढ़ाता है जितना मैं डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं बेटा कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक अनाउंसमेंट और करता जा रहा हूं कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लाइव क्लासेस चलेंगी। आपको जो क्वेश्चन होगा आप लाइव हमसे पूछ सकते हो। आपको सिर्फ 1 या 2 दिन का वेट करना होगा। मेरी जितनी क्लासेस होंगी मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। यहाँ पे स्क्रीन वगैरह होगी, मैं आपके सारे क्वेश्चन पढ़ सकता हूँ। जितने भी आपको क्वेश्चन डाउट आ रहा होगा उस समय आप मुझसे पूछ सकते हो और आपको भी मजा आएगा और मुझे भी आएगा। बट आपको क्या करना है, द सक्सेस जोन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये सारी की सारी चीजें आपको करना है। तो प्लीज फिर से तैयार हो जाओ, हम लोग स्टार्ट हो चुके हैं फिर से। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन हो गया, सेशन हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। ले लिया होगा। तो जब फर्स्ट सेशन होगा, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड सेशन कब होता है, तो एक थर्ड सेशन भी होगा। और थर्ड सेशन कब होगा, तो 14 नवंबर
1949 को होगा, और एक कब होता है, कब तक होता है, 26 नवंबर 1949 को होता है। भैया देखिए, इस दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए हमारा संविधान बनके कब तैयार हो गया, तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। और तैयार हो गया था तो इस पर कितने लोगों ने इस समय साइन किए थे, तो याद रखिएगा, साइन की बात यानी कि हस्ताक्षर की बात आ जाती है, तो हस्ताक्षर किए थे 284। आप कहोगे सर जब संविधान भारत का विभाजन हुआ था तब तो मेंबर इतने थे, भाई अब इतने ही साइन क्यों हुए हैं, तो भाई आपको बता देते हैं, JNK की कहानी, हैदराबाद की कहानी और जूनागढ़ की कहानी। आपको बस मेरे साथ बने रहना है, इन तीनों की कहानी सुनाऊंगा और तीनों की कहानी सुनाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा। बस 299 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन तीनों ने विरोध कर दिया था। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर सबने विरोध कर दिया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो आई नहीं थी, हैदराबाद भी नहीं आया था, जूनागढ़ भी नहीं आया था, तीनों जैसी रियासतें नहीं आई थी। इसीलिए इस पर अगर पूछा जाए 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो उस पर कितने लोगों ने साइन किए, तो आपको बताना है 248। याद रखिएगा, ठीक है, 284 यानी कि 284। अब देखिएगा, इस दिन हमने कुछ आर्टिकल लागू किए थे, यानी कि अनुच्छेद क्या किए थे, लागू किए थे। आपको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि 26 नवंबर 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हमने लागू कर दिया गया था। उसमें आपको 4 अनुच्छेद दिए रहेंगे और 4 में से आपको बताना पड़ेगा कौन सा। ठीक है, हमने कर दिया था, तो भाई लिखते जाना। एक हमने किया था 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, सॉरी 9 के बाद सीधा आपका आएगा 60 के बाद 324। ठीक है, 60 मतलब समझ जाना शपथ होती है। आर्टिकल नंबर 324, आर्टिकल नंबर 366, आर्टिकल नंबर 367, आर्टिकल नंबर 379, आर्टिकल नंबर 388। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 380। मैंने क्या होता है, कौन कौन से लागू हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388 और इसके साथ साथ आपका हुआ है 380, 391, 392 और 393। ये जो आर्टिकल आपको लिखे हुए हैं मैंने, ये आर्टिकल क्या हो गए थे, इस दिन क्या हो गए थे, लागू हो गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे लाल कि कौन सा लागू कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछने की संभावना बहुत बनती है। अब ये हमारा क्या हुआ, पूरा डेवलपमेंट की बात हो रही थी। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान में टोटल कितने, यानी कि लास्ट मीटिंग कब हुई, टोटल कितना समय लगा, कितना खर्च आया, कितने देश गए, कितने देशों से हमने संविधान लिया, ये सारी की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।